नवंबर 1962 भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर था। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर रेजांगला भारत के लिए बेहद अहम था। अचानक चीन ने हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो पर्याप्त हथियार थे, न ही ठंड से बचने के कपड़े, लेकिन उनके दिलों में देश के लिए जुनून था। रेजांगला की चोटी पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी तैनात थी। सिर्फ 120 सैनिक, जिनमें ज्यादातर हरियाणा के अहीरवाल के यादव थे। उनके लीडर थे मेजर शैतान सिंह, एक सच्चे शेरदिल। इन 120 सैनिकों को हजारों चीनी सैनिकों का सामना करना था। उनके पास न तो तोपें थीं, न हवाई मदद, और हथियार भी पुराने थे। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे अगर वे पीछे हटे तो दुश्मन देश में घुस आएगा। मेजर शैतान सिंह ने कहा, हम कम हो सकते हैं, पर हमारी हिम्मत सबसे बड़ी है। सैनिकों ने अपनी खाइयों में मोर्चा संभाल लिया। तापमान शून्य से नीचे था, लेकिन वे चट्टान की तरह डटे रहे। उस सुबह उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि वतन के लिए मर मिटने का जज्बा था। 18 नवंबर की सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही चीनी सेना ने हमला कर दिया। हजारों चीनी सैनिक पहाड़ पर चढ़ने लगे। गोलियों की आवाज से घाटी गूंज उठी। भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही दुश्मन करीब आया, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 120 भारतीय सैनिक हजारों पर भारी पड़ रहे थे। हर बंकर से दुश्मन पर वार हो रहा था। हथियार कम थे, लेकिन निशाना अचूक। गोलियां खत्म होने पर सैनिक हाथों से लड़ने लगे। सिपाही चुन्नीलाल की मिसाल, गोलियां खत्म तो ग्रेनेड, ग्रेनेड खत्म तो संगीन से हमला। उनकी बहादुरी ने सबका हौसला बढ़ा दिया। लड़ाई घंटों चली। सैनिक एक एक कर शहीद होते गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। जब लड़ाई थमी, रेजांगला की बर्फ लाल हो चुकी थी। हर सैनिक ने आखिरी सांस तक लड़ाई की और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। पूरी लड़ाई में मेजर शैतान सिंह अपने सैनिकों के साथ चट्टान की तरह डटे रहे। वे बंकर से बंकर दौड़कर हौसला बढ़ाते रहे। गोलियों की बौछार में भी वे निडर थे। सिर्फ अपने देश और सैनिकों की चिंता थी। लड़ाई के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, जाकर दुश्मन से लड़ो। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई और खतरे में पड़े। मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस तक लड़ाई देखी। उनका बलिदान अमर हो गया। महीनों बाद जब बर्फ पिघली, हर सैनिक अपनी खाई में शहीद मिला। ट्रिगर पर उंगली, मानो आखिरी पल तक लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। उनकी बहादुरी ने देश को प्रेरित किया और दुश्मन भी उनके साहस को सलाम करने पर मजबूर हुआ। रेजांगला की लड़ाई सिर्फ जीत हार नहीं, 120 बहादुरों के साहस और देशभक्ति की मिसाल है। इन वीरों ने दिखा दिया कि संख्या या हथियार नहीं, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। आज रेजांगला में युद्ध स्मारक है, जो इन वीरों की याद में बना है। वहां लिखे शब्द हर भारतीय को गर्व से भर देते हैं। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमें इन बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। रेजांगला की कहानी सिखाती है, सच्ची ताकत इरादों में होती है, न कि हथियारों में। हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, जो हमारी रक्षा के लिए जान की बाजी लगाते हैं। जब तक हम इन वीरों को याद रखेंगे, उनकी शहादत अमर रहेगी। जय हिंद।